हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास मैथ्स का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। पिछली 3 वीडियो में हमने इसकी पहली एक्सरसाइज 7.1 की थी, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चंस किए थे कुछ। आज जो सेकंड इसमें फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, उससे कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जब दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड करे तो उस पॉइंट्स के जब कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम इस पॉइंट्स को हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो देखेंगे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस में इस सेक्शन फार्मूला को लगाते हैं। इसी एक्सरसाइज से हम क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। दो पॉइंट्स दिए, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसको एक पॉइंट। अब देखो इसमें मान लिया ये एक लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी। ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम -1 और 7, और बी के कोऑर्डिनेट लेते हैं 4 और -3। पी कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसके पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। हम इसमें देखो, इसमें एक होता है x1 जो किसी एक पॉइंट के x को ले लेंगे हम, x1 -1 हो जाएगा। x2 जो लेंगे हम दूसरे पॉइंट के, इसको एब्सिसा को लेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। y1 पहले पॉइंट के ऑर्डिनेट को लेंगे 7, और y2 जो है वो दूसरे पॉइंट के ऑर्डिनेट को लेंगे -3। एक इसमें आएगा m1 m2 क्या है? रेशियो है, जिस रेशियो में पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3। अब जो सेक्शन फार्मूला है वो क्या है, देखिए x जब हम निकालेंगे p का, तो ये फार्मूला है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें हम x1 कितना है हमारा, -1 को 3 से, ये -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और x2 क्या है, 7 को 4 सॉरी x2 क्या है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। तब ये 5/5 कैंसिल होकर हमारा x क्या आ गया 1। ऐसे ही जब y निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से तो इसका y1 m2 प्लस y2 m1, और नीचे हमारा m1 प्लस m2। उसी प्रकार से जैसे हमने x निकाला था, तो y1 है हमारा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और प्लस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, और नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। तो ये 15/5 3। तो जो हमारे p के कोऑर्डिनेट आगे जो हमारा आंसर है वो हो गया 1 और 3। तो p जो है लाइन सेगमेंट ए बी को हमारा 2:3 में डिवाइड करता है। सेकंड क्वेश्चन इसी से, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इसमें रेशियो ना देकर एक वर्ड दे दिया ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट क्या होता है? कोई लाइन सेगमेंट ऐसे दो पॉइंट जो इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करें। ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं इसमें 4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2 और -3। हमने क्या है इसमें क्या निकालना है P और Q। मान लेते हैं P और Q जो पॉइंट है ये इसको ट्राइसेक्ट करता है। इसके कोऑर्डिनेट xy, इसके भी xy, ये हमने फाइंड करने हैं। तो देखो इसमें जो P है ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। एक भाग इस तरफ है, दो भाग हमारा इस तरफ है, तो इसमें बोलेंगे हम इसमें 1:2। पहले इसको लिख लेते हैं। x1 है हमारा 4, x2 है -2, y1 -1 है और y2 -3। m1 1 लेंगे और m2 लेंगे इसमें 2, क्योंकि जो p है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है इसको। अब इसमें हम x निकालेंगे p का, फिर से वही फार्मूला x1 m2 प्लस x2 m1, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो मल्टीप्लाई करो इसको, x1 को, x1 4 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा प्लस, और x2 -2 को 1 से, तो ये -2 ही आएगा।
नीचे इन दोनों को प्लस करो m1 m2 3, तो ये हो गया हमारा 6/3 2 आ जाएगा। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे आ गया, p जो है इसमें x जो आ जाएगा इसका 2। अब y भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे हम, y1 m2 प्लस y2 m1 और नीचे m1 प्लस m2 y1 -1 को 2 से -2 ही आएगा, प्लस -3 को 1 से ये -3 आएगा, और नीचे 1 + 2 3, ये -5/3। तो जो p का ऑर्डिनेट आएगा वो -5/3 है। अब इसी प्रकार से जब हम q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इसमें हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो पलट जाएगा। अब जो q है AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इस तरफ हमारे 2 पार्ट्स हैं और इस तरफ 1 पार्ट्स है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसमें जो PQ था AB, A के कोऑर्डिनेट थे हमारे 4 और -1, B के कोऑर्डिनेट है -2 -3, ये -2 और -3। P के कोऑर्डिनेट हम पिछले पेज पे कर चुके हैं, अब Q के निकालने हैं। तो हम Q के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x1 वही है हमारा 4, x2 है -2, y1 -1 एंड y2 -3, m1 अब की बार m1 जो है हमारा 2 हो जाएगा और m2 है वो 1 होगा। जब हम x निकालेंगे इसमें x1 m2 प्लस x2 m1, हर बार इसको फार्मूले को जरूर लिखें, m1 m2 x1 4 को किससे 1 से, तो ये हो जाएगा 4, और -2 को 2 से -4 ही हो गया। अब अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0/3। क्या होगा, 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें वो 0 ही आता है। तो इसमें एब्सिसा तो 0 आ जाएगा। ऑर्डिनेट भी फाइंड करते हैं हम इसमें, y1 m2 प्लस y2 m1, और नीचे आएगा हमारा m1 प्लस m2। y जब निकालेंगे y1 -1 को 1 से -1 ही आएगा, और -3 को 2 से -6 आएगा, अपॉन 2 + 1 3, तो ये हो गया हमारा -7/3। ऑर्डिनेट जो आएगा इसका -7/3। तो इस प्रकार से p और q के, p के जो थे हमारे इसमें थे 2 और -5/3, ये आ गया 2 और -5/3, और q के कोऑर्डिनेट आगे 0 और -7/3। p और q जो है AB को ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line. Post a green flag. अब देखो इसमें ये इस प्रकार से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जो रेक्टेंगुलर शेप एक प्लेग्राउंड को उन्होंने इस प्रकार से कर लिया है, जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें चौक पाउडर से कुल 10 लाइंस बना ली हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 10 तक, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और जो AD है उसमें 100 फ्लावर पोट्स रख दिए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जो पहली लड़की है कौन, निहारिका, निहारिका दौड़ना शुरू करती है सेकंड लाइन में, और यहाँ पर आकर एक किस प्रकार का फ्लैग लगा देती है, निहारिका कलर है ग्रीन फ्लैग। तो जो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन, ग्रीन के कोऑर्डिनेट सेकंड लाइन में दौड़ रही है, तो x क्या हो जाएगा इसका 2, और y अब वो कितना दौड़ी है 1/4। अब AD टोटल 100 है, उसका 1/4 करेंगे, तो 1/4 इंटू 100, इस प्रकार से हम इसमें ये 25 पर, तो ये हो जाएगा 2 और 25। जो ग्रीन एक फ्लैग लगाया है निहारिका ने, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 25। दूसरा बच्चा है प्रीत, प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस AD इन दी 8th लाइन। अब प्रीत ने जो किस प्रकार का रेड फ्लैग लगाया है, रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट, अब वो 8वीं लाइन में दौड़ रहा है, तो उसका एब्सिसा क्या होगा 8 होगा, और ऑर्डिनेट अब वो कितना दौड़ा है AD का 1/5 इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे ये 20 पर,
तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 20। तो जो दूसरा बच्चा था प्रीत, उसने रेड फ्लैग लगाया है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 8 और 20, और जो ग्रीन फ्लैग है उसके 225। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पहली एक्सरसाइज में किया था वही इसमें लगाएंगे। इस प्रकार से 2 और 25, ये ग्रीन फ्लैग के लिए है, रेड फ्लैग के लिए क्या था 8 और 20, ये दो कोऑर्डिनेट हैं। तो हमने जी आर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस फार्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारा 8, 8 माइनस 2, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, और 20 माइनस 25 स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमारा 6 बचेगा और यहाँ पर -5 होल स्क्वायर कर देंगे दोनों का। अब इसमें 36 प्लस 25 जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 61 हो जाएगा। तो √61 मीटर में लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ था कितनी डिस्टेंस है, तो मीटर में। √61 मीटर डिस्टेंस है दोनों फ्लैग के बीच में। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में। एक तीसरा बच्चा है रश्मि, हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। जो ये दोनों फ्लैग को उसने मिलाया है उसके बिल्कुल बीच में, ये जो इस प्रकार से दोनों फ्लैग को उसने मिलाया है उसके बिल्कुल बीच में एक और तीसरा बच्चा है, उसने एक और किस प्रकार का ब्लू फ्लैग लगा दिया है। तो हमने ब्लू फ्लैग के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसका मिड पॉइंट, जो किससे, सेक्शन फार्मूला से करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट देखो, इसमें ब्लू एक्स वाई कर लेंगे इसके। तो x, जब हम इसका x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो है x1 प्लस x2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, 10/2, ये 5 आ जाएगा, 5। और y जब निकालेंगे हम इसमें y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है हमारा 25, y2 था 20, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, 45/2, तो ये हो जाएगा हमारा 22.5। तो ये ब्लू फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट आए 5 और 22.5। इसका मतलब क्या है, जो तीसरा बच्चा था, क्या नाम था उसका, रश्मि, रश्मि कौन सी लाइन में दौड़ रही है, 5वीं लाइन में, क्योंकि उसका जो एब्सिसा है वो कितना है 5, 5वीं लाइन में, और जो ऑर्डिनेट है वो कितना है इसका 22.5, मतलब 22 और 23 जो फ्लावर पॉट्स है उनके बीच में जाकर उसने अपना फ्लैग लगाया है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चंस आगे बढ़े हैं, तो हम इसमें पहले 3 ही क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी 2 छोटी छोटी वीडियो बनाकर इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को अपने आप से करेंगे। थैंक यू।